भाजपा से निष्कासन के बाद पुनः भाजपा में शामिल होने वाले प्रीतम सिंह लोधी ने कहा कि बड़ी पार्टियां छोटी पार्टियों के लोगों को तोड़ने का काम करती हैं, लेकिन वह छोटे दलों को जोड़कर समाज के गरीब, कमजोर, दलित और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए काम करते रहेंगे। प्रीतम सिंह लोधी बुधवार को ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि उनका निष्कासन गलत था, लेकिन पार्टी के लोगों ने पुनर्विचार करके उन्हें दोबारा ससम्मान पार्टी में शामिल किया है। इसके लिए वे सभी का आभार प्रकट करते हैं। ग्वालियर सहयोगी गुड्डू सविता ने प्रीतम सिंह लोधी से खास चर्चा की। आइए जानते हैं फिर से भाजपा में शामिल होने पर उन्होंने क्या क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हो खबर मध्य प्रदेश में। गुड्डू सविता ग्वालियर से। प्रीतम लोधी जो भारतीय जनता पार्टी के दबंग नेता माने जाते हैं, चंबल संभाग के टाइगर कहे जाते हैं, उनकी वापसी हुई है, घर वापसी हुई है, बीजेपी में दोबारा से वापसी हुई है। 6 साल का निष्कासन किया गया था, उसके बाद 6 महीने बाद उनकी वापसी है। आइए चलते हैं उनके साथ, बातचीत करते हैं किस तरह से पार्टी में लिया गया और किस तरह से उनको पोजीशन मिलता है। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, आपको पार्टी से निकाला था 6 साल के लिए, उसके बाद दोबारा से पार्टी में आपको वापसी की है। क्या मुद्दे हैं और किस तरह के आपको वो लेके आपको पार्टी में किया? देखिए, आप भूल जाते हो गुड्डू भैया, मैं ये दूसरी बार निकाला हूँ। एक बार पहले 6 साल के लिए निकाला था। 6 साल के लिए कितने हो गए? 12 साल। जब हम पार्टी से बाहर निकाले जाते हैं या मानी वनवास दिया जाता है, तो वनवास में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मुझे भी पहले 6 साल के लिए निकाला था, दोबारा निकाला, तो मैंने भी इस वनवास में बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। राम भगवान जी को भी 14 साल की वनवास दिया था, लेकिन उस वनवास में उनने उद्धार भी किए थे और पृथ्वी पर जो जितने भी अत्याचारी अन्यायी थे उनके खिलाफ लड़ाई भी लड़ी थी। ऐसे ही मैंने भी, जैसे ही मुझे निष्कासित किया, मैं सीधा सीधा बाबा साहब के चरणों में गया और बाबा साहब से मैंने आशीर्वाद लिया और बाबा साहब ने मुझे आशीर्वाद दिया। पूरे देश से मुझे आशीर्वाद मिला और मुझे पूरे देश से आशीर्वाद के रूप में मुझे ताकत मिली और उस ताकत से मैंने ओबीसी SC ST का काम करना शुरू कर दिया था और उससे कई लोगों को लाभ मिला और कई लोगों से मेरा जुड़ा हुआ अंदर आत्मा से। जैसे पार्टी ने जिस तरह से वापसी की है, उस तरह से OBC और SC ST जो आप पहले ज्वाइन कर रही थी, और उससे लेकर उसमें से आपको कितना मतलब अपोजिट देखने को मिलेगा? देखिए, मैंने सारी पार्टियों को एक करने की कोशिश की थी, चाहे वो भीम पार्टी हो, जैस हो, चाहे वो जैस हो, चाहे वो गोडवाना हो, चाहे सपा हो, चाहे बासपा हो, चाहे आप हो। सारी पार्टियों से मैं नज़दीक गया, सारी पार्टियों से मेरे संबंध बने और सबसे मैंने एक ही बात कही, मैं सारे लोग मिलकर नहीं, एक छत के नीचे आके नहीं, हम 50 सीटों को टारगेट करेंगे। अगर ये सारी पार्टियां मिल जाती और 50 सीटों हम चुनाव लड़ते तो निश्चित तौर पर हम किंग मेकर होते। लेकिन मैंने बहुत मेहनत की 8 महीने, लेकिन मेरी मेहनत पर कुछ लोगों ने पानी फेर दिया और मैं उसमें कामयाब नहीं हो पाया। फिर मैंने कांग्रेस में जाने की सोची। अब कांग्रेस में अगर मैं जाता तो पिछोर में मैंने जो काम किया है, 90,000 लोगों ने मुझे वोट दिया है और 90,000 लोगों का मैंने दिल जीता है और 90,000 मेरे साथ में कटने मरने के से लेकर उनने संघर्ष, न तो धूप देखी, न आंधी देखी, न तूफान देखा, मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। तो वो 90 लोगों का दिल टूटने लगा। 90,000 लोगों का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। 90,000 लोगों ने मुझे बैठ के समझाया, नहीं प्रीतम भाई, आप भाजपा में जाइए और भाजपा से ही, ये बात सही है, गरीबों का उद्धार हो सकता है और भाजपा से ही देश का उद्धार हो सकता है। देश की प्रगति केवल भाजपा ही कर सकती है, दूसरी पार्टी नहीं कर सकती। क्या माना जाए कि जिस तरह से आप OBC में जब ज्वाइन की थी तो महासभा मतलब जनता की भीड़ थी, इसमें खुद मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे थे, उसको देख के क्या पार्टी ने आपको दोबारा से इस तरह से लिया कि अगर एक बहुत बड़ा नुकसान 2023 में चंबल संभाग से देखने को मिलेगा? देखिए, ये तो आप तय मानते हैं हम कि जैसे ही पार्टी से निष्कासित हुआ था, जनता ने मुझे हाथों हाथ लिया और जो मुझे ब्राह्मण देवताओं का आशीर्वाद मिला है, मुझे वो किसी को नहीं मिला। ब्राह्मण देवताओं ने मेरे को दिल से आशीर्वाद दिया है और ये ब्राह्मण देवताओं का ही क्या ब्राह्मण देवता, जिस तरह से आपने ब्राह्मण देवताओं को टिप्पणी करके जिस तरह से पार्टी से आपने इस्तेमाल, क्या आज ब्राह्मण देवता या जो ब्राह्मण समाज जो आपको उसी तरह से देखेंगे जिस तरह से पहले आपको पार्टी में देखा जाता है? अरे बिल्कुल, जब मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया कि मेरे चम्मच से लेके हिंदुस्तान में नाम हो गया है। और मेरे साथ में बचपन के दोस्त रहते हैं मेरे, ये भी हमारे ब्राह्मण पहलवान हैं, अमृत शर्मा जी, तो इनने भी मेरा बहुत साथ दिया है। तो ये लोग मुझे कैसे छोड़ देंगे? नहीं छोड़ पाएंगे ना। मैं तो ब्राह्मणों की बहुत कदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। मैं कह रहा आखिर सारी समाजों का सम्मान करता हूँ, सारी समाजों के मैं धर्म को मानता हूँ और सारी समाजों के मैं साथ रहता हूँ। खास करके मैंने जो बीड़ा उठाया था बाबा साहब के चरणों में, गरीब तबके का मैंने जीवन अपना पूरा गरीब तबके को दे दिया। मैं गरीब तबके के साथ रहूँगा और यही बात मैं
आपके मीडिया के माध्यम से मैं देश के लोधी समाज के नौजवानों से कहना चाहता हूं कि देश के नौजवान साथी मेरे साथ आएँ, कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। कैसे करें? जैसे कि रानी अवंतीबाई ने काम किया था, देश के लिए कुर्बानी दी थी। जैसे कि उमा भारती जी ने तिरंगे के लिए गद्दी छोड़ दी थी, उन्होंने त्याग किया था। जैसे कि कल्याण सिंह जी ने राम मंदिर के लिए मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था। तो जैसे कि धुआराम जी ने छाती अड़ा दी थी गोवध किले के लिए। जैसे कि हमारे सुल्तान सिंह जी ने झंडा फहराया था कारगिल में जाकर, वो सुल्तान सिंह जी ने देश के लिए काम किया था। ऐसे ही उनके पद चिन्हों पर चलकर अवंतीबाई ने पूरे देश के लिए कुर्बानी दी। मैं तो हमें नौजवानों से कहूँगा कि हमारे ये जितने भी पूर्वजन जो हमारे ने इतिहास बनाया है, जो इस देश के लिए किया है, आओ हम सब मिलकर पूरे देश के साथ मिलकर, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इस देश को विश्व गुरु बनाने में भागीदारी निभाएं। जिस तरह से आपके गले में आज पट्टी वोट डली हुई है, उस तरह से आपने सर पे भी आप नीले बंधा, मतलब ओबीसी को साथ में लेकर किस तरह से, मतलब जिस तरह से कि दोनों पार्टी मतलब एकजुट होकर, जैसे कि माना जाए कि एसटीएस और बीजेपी को साथ में लेके मतलब आप वो आगे बढ़ोगे। गुड्डू भैया, अब तुझे लोग पत्रकार बन जाओगे। तुमने बड़ा गहरा प्रश्न पूछ लिया मुझसे, अब बड़ी गहराइयों में चले गए तुम। मैं जैसे ही निष्कासित हुआ था, सीधा बाबा साहब के कदमों में गया। मुझे ये नीले रंग ने मुझे नई पहचान दी और मैंने इस नीले रंग की पट्टी को मैंने गले का हार बना लिया था मैंने, और इसको गले का हार बनाकर मैंने लोगों के बीच में गया और लोगों पर काम किया। फिर लोग बोले कि इसके गरीबों के काम के लिए हमें पावर की ज़रूरत है। अब पावर कहाँ मिले? पावर फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी से लिया पावर। अब मैंने गले का हार भारतीय जनता पार्टी को बनाया और इसको मैंने अपने सर का ताज बना लिया है। अब जब तक मेरे सर पर ताज रहेगा और मैं गरीबों का काम करता रहूँगा, ये ताज मुझे गरीबों की याद दिलाता रहेगा। बाबा साहब के पद चिन्ह पर मुझे चलने के लिए सहयोग करेगा और बाबा साहब के पद चिन्ह पर मैं चलूँगा तो ये मुझे नीला मेरे पे जो कवच बांधा है मैंने सर पे, इसको कवच मान लीजिए। और कभी कभी कवच भगवान रूठ जाते हैं तो किसी लोगों का कफन भी बन जाता है, लेकिन मेरे लिए ये कवच है और मैं इस कवच से ही लोगों की रक्षा करूँगा, लोगों की सेवा करूँगा और निस्वार्थ भाव से दिल से जी मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, मैं सेवा पिछोड़ से जिस तरह से आपको पार्टी टिकट देती है, तो किन मुद्दों को लेकर, किन समाज को लेकर चुनाव लड़ोगे? देखिए, टिकट का मामला भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है और भारतीय जनता पार्टी के हमारे भ्रष्ट नेतागण, हमारे प्रमुख केंद्रीय लोग बैठे हुए हैं, प्रदेश के लोग बैठे हुए हैं। ये लोग मीटिंग करेंगे और ये लोग जो भी मुझे दायित्व देंगे, जैसा भी मुझे दायित्व देंगे, तो मैंने तो देखा होगा कि हमने 3 पीढ़ियां सदस्य बनकर काम किया है। हमारा भारतीय जनता पार्टी में सदस्य के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में ही काम करना हम भाग्यशाली मानते हैं अपने आप को। तो जो भी मुझे देंगे काम, मैं उस काम को बखूबी अपनी पूरी समाज के साथ मिलकर और बखूबी काम को अंजाम दूंगा और बखूबी काम करूंगा। कहीं से भी ऐसा काम नहीं करूंगा कि मेरे कुछ बातों से भारतीय जनता पार्टी को दुख पहुंचे या पूरे देश को दुख पहुंचे या हमारे लोगों को दुख पहुंचे, समाज को दुख पहुंचे। ऐसे काम नहीं करूंगा। वो काम करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी भी उसको सराहेगी, हमारे समाज के लोग भी सराहेंगे, ओबीसी SC ST के लोग भी सराहेंगे, पूरा देश सराहेगा। हम वो काम करना चाहते हैं। माना जाए तो लोधी समाज, चंबल समाज, ग्वालियर चंबल समाज में ज़्यादा माना जाए, आपके आने से एक ताकत, लोधी समाज में एक नया उत्सव देखने को मिलेगा, मतलब एक नई पार्टी को मतलब देखने को मिलेगा। कितनी सीट का अंदाजा आपको है कि किस तरह से चंबल समाज? देखिए, 95 हमारे देश में, भारतवर्ष देश में 95% लोधी समाज भाजपा को ज्वाइन करता है। जनसंघ जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तक का सफर तय किया है लोधियों ने पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को इतनी खून पसीने से सींचा है और कितनी बाधाएं आई थी। मेरे पिताजी ने भी खून पसीने से सींचा, हमारे परिवार ने भी सींचा। इसमें भारतीय जनता पार्टी में बनाने में लोधियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, छोटा मोटा नहीं है। लोधी समाज कभी भी देखना आप, लोधी समाज बहुत ईमानदार समाज है, लोधी समाज वफादार समाज है, लोधी समाज एक बहुत बड़ी जिम्मेदार समाज है। लोधी समाज बहुत मतलब ये कहने का मतलब मेरा, जो हमारे इतिहास में लोधी समाज ने जो किया है वो वफादार समाज है, गद्दार नहीं है लोधी समाज। लोधी समाज ताकतवर समाज है, लोधी समाज धारदार समाज है। लोधी समाज ऐसी है, अगर लोधी समाज पे कोई बात आ जाए तो फिर वो आर पार भी करती है। लोधी समाज वो भी है। लोधी समाज के अंदर मैंने देखा है लोधी समाज के लोगों में कि लोधी समाज किसी का बुरा नहीं कर सकती है, किसी का अच्छा ही करेगी और किसी को साथ देगी। ये लोधी समाज की पहचान है। क्या माना जाए, जिस तरह से आप दबंग बयान देने को मशहूर है माने जाते हैं, क्या आप पार्टी में आने के बाद कुछ ऐसी बंदिशें रहेंगे जिस वजह से कि आप बयान को देकर पार्टी आपके द्वारा कोई एक्शन ना ले? देखिए,
हम कभी जीवन में ना मैंने झूठ बोला ना हम झूठ बोलेंगे। हम झूठ से नफरत करते हैं। कोई भी झूठ बोलेगा हम उसका विरोध करेंगे। जो सच्चे काम करेगा और सही रास्ता पर चलेगा हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। दीदी उमा जी पार्टी से वो हैं एक मान्य सम्मान्य, उन जिस तरह से आपको सम्मिलित किया है, उस तरह से क्या दीदी का कोई निर्देश है जो पार्टी को मजबूत करने के लिए? कुछ देखिए, दीदी हमारी गुरु हैं और दीदी के छत्रछाया में हमने गरीबों की सेवा सीखी है, अत्याचार अन्यायों से लड़ना सीखा है। तो दीदी ने तो बहुत पहले एक बयान दे दिया था कि लोधी समाज मैं आज से मुक्त करती हूँ। लोधी समाज जहाँ लोधी समाज को सम्मान मिले, जहाँ काम मिले, और वहाँ लोधी समाज जाती है। लोधी समाज तो आज़ाद है और हमने लोधी समाज के लोगों ने हमने मिलकर बैठ कर बात की कि जो हमें अगर वास्तव में देश और प्रदेश और समाजों की सेवा करनी है वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा हम कहीं कर पाएंगे। तो आपने देखा कि प्रीतम सिंह लोधी से चर्चा कर रहे थे, उन्होंने माना कि पार्टी एक मजबूत स्थिति को लेकर एक वो वापसी की है। चंबल संभाग ग्वालियर संबल संभाग में माना जाता है कि एक दबंग बयान देने के मशहूर प्रीतम लोधी को दोबारा से जिस तरह से पार्टी में एक मजबूती के साथ देखा जा रहा है, उसी तरह से चुनाव को ध्यान में रखकर 2023 में पार्टी में प्रीतम जी को वापस लिया। उसके अलावा पार्टी को ये उम्मीद है कि लोधी समाज जो कि बिखरा हुआ था वो प्रीतम लोधी इकट्ठा करके उसको एक जुट बना के एक पार्टी में 2023 को लेकर चुनाव लड़ेंगे। आप देखते रहिए गुड्डू सविता के साथ खबर मध्य प्रदेश में देवेंद्र लोधी के साथ।